गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटे, आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है। हमने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, जितनी भी रेशोज हैं हमारे पास, टी रेशोज, ये हमारे पास इन्वर्टिबल कब होती हैं, बताओ। टी रेशोज इन्वर्टिबल कब होती हैं? जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये इन्वर्टिबल कब होता है? कोई भी फंक्शन, टी रेशो भी छोड़ दो, कोई भी फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल कब होता है? चलो, हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन इज इन्वर्टिबल function is invertible when function is 1 1 and on 2। जब फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू होता है तब हम कहते हैं फंक्शन इज इन्वर्टिबल। क्लियर? अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर मैं टी रेशो में, चलो मैं एक की बात करती हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा, क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है? यस और नो बताना है मुझे। क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है साइन थीटा? रिप्लाई करो बेटा, यस और नो। साइन थीटा इज 1 1 और ऑन टू। जो हमारे पास बेटे टी फंक्शन है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर मैं टी फंक्शन का ग्राफ बनाती हूँ, ये तो पता है आपको -1 to 1 होता है, इतना तो सबको क्लियर है। फंक्शन -1 to 1 लाई करता है। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना। यहां से ग्राफ गया, यहाँ पे आया, और ये चलो पाई है, ये नीचे को। मैंने पूरी कर्व भी नहीं बनाई, हाफ ही बनाई है। हमारे पास ये फंक्शन ऐसे मूव करता है। 1 1 के लिए हमारे पास एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज। ठीक है, 1 1 तभी होता है जब उसके पास सिंगल इमेज होती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे दो इमेजेस पड़ी हैं हमारे पास, एक एंड 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू आप लोगे उस पे दो इमेजेस पड़ी हैं, तो फंक्शन यहाँ पे ये 1 1 नहीं है। साइन फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है क्योंकि इसके पास सिंगल एलिमेंट के पास दो इमेजेस पड़ी हैं, एक्स हैज अ 2 एलिमेंट। ठीक है, दो इमेजेस पड़ी हैं तो नॉट है 1 1। कहीं भी ले सकते हो, इधर भी देख सकते हो, एक हमारे पास नॉट 1 1 है फंक्शन। ऑन टू भी नहीं है। अगर मैं रियल में जाऊं, फंक्शन अगर मैं रियल में ले जाऊं तो हमारे पास ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि एवरी वाई हैज नो एक्स, मींस एवरी एलिमेंट इन अ वाई हैज नो प्री इमेज। जो भी एलिमेंट इन अ वाई है उन सबकी प्री इमेज नहीं है। अगर 1 से ऊपर जाओ तो उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है, ना ही फंक्शन ये ऑन टू है। तो जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है अगर वो 1 1 ऑन टू बोथ होता है, तभी फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होता है और तभी हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जितनी भी टी रेशोज हैं इनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में।
ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन और रेंज में इसकी आती है वो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज होती हैं, उसी वैल्यूज में हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है, और उसी में हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो जो आपको रेंज और डोमेन इसकी याद करनी है ना, जो क्वेश्चन में मोस्टली पूछी जाती है, उसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोला जाता है, उसी में हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पे इसको, मैं इंटरवल चेंज कर रही हूं, मैंने इंटरवल क्या लिया? मैंने इंटरवल बस ये वाला लिया। साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं तो मेरे पास इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, हमारा डोमेन रेंज थोड़ा चेंज हो गया। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप डोमेन की बात करो, डोमेन क्या हो गया फंक्शन का? डोमेन हमारे पास एक्स होता है। पहली बात तो इतना समझो, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ये, इससे भी पहले जो जरूरी है, मैंने कहा मेरे पास y फंक्शन जो है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू, चलो फंक्शन को एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने फंक्शन लिया। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू साइन थीटा को हम एक्स लिख दें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स वाई। ये गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में अगर आप बात करो तो ये जो मेरे पास एंगल होता है इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, y की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे y की वैल्यू जो रहती है वो नंबर्स होते हैं, पाए में नहीं होता ये। ठीक है, y जो होता है वो एक नंबर्स होते हैं, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो रहेगा अपने डोमेन रेंज में। वैल्यूज आपकी वो तो यहाँ पे साइन है, तो -1 to 1 के बीच की रहेगी। तो ये एक नंबर होते हैं, और हमारा जो आंसर आता है वो एक एंगल में आता है, वो एक एंगल में आता है। ठीक है, यहाँ जब भी आपको वैल्यू मिलेगी वो एक नंबर होगा, 1 -1 1/2 1/√2 कुछ भी हो सकता है। जो हमारा आंसर रहेगा वो एंगल में रहेगा, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो मैंने x की वैल्यू जो है वो पाई एंगल ली है, जो कि मेरा आंसर होना चाहिए। इट मींस इनवर्स फंक्शन में हमारा जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है वो भी घूम जाता है। ऐसे घूमता है हमारा ग्राफ, ऐसे घूमता है, उल्टा हो जाता है। जो हमारे पास एंगल्स है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं, ये अब एंगल्स है, और ये हमारे पास अब x है, ये y। मैंने ग्राफ को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्राफ को घुमाया, x एक्सिस वैसा ही है, y एक्सिस वैसा ही है। अब x एक्सिस पे आपके पास -1 to 1 है लिमिट, और y एक्सिस पे आपके पास एंगल है π/2 टू -π/2। मैंने रिस्ट्रिक्ट किया इस ग्राफ को π/2 टू -π/2। तो हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारी x होती है, इसके हिसाब से इनवर्स फंक्शन के हिसाब से आपकी डोमेन गई -1 to 1। -1 to 1 के बीच में अगर आप फंक्शन लेते हो तो आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है, और रेंज क्या गई? साइन इनवर्स एक्स की। रेंज ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या गया? ये वाली वैल्यू π/2 टू मीन -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। वैल्यू जो 1 और -1 के बीच में आपके पास π/2 भी आ रहा है, -π/2 भी आ रहा है, इसलिए ये इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो डोमेन रेंज आपकी ये रही, और ये हमारा ग्राफ रहता है। इसको अच्छे से हम दोबारा प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये रहा आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। बेटे ग्राफ आने जरूरी है, और ये आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस, सारे इनवर्स फंक्शंस की, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट किया है, तो वो हमारी रेंज होगी, और डोमेन -1 to 1। इसी तरह हम सारे टी फंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो 1 1 ऑन टू हो सके। ग्राफ एक बार सारे फंक्शंस का देखेंगे, साथ में उनकी डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स डन, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, -1 to 1, π/2 एंड पाई। साइन हमारे पास π/2 पे 1 होता है, तो ये गया 1, और π/2 पे 0 होता है, पाई पे 1 -1 ऐसे जाएगा। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या गया हमारे पास, -1 to 1, एंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज 0 to π। रेंज हमारी x होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो भी है यहाँ पे, ये 0 to π, ठीक है, -1 to 1 एंड 0 to π। कॉस इनवर्स एक्स इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है y के साथ, तो इसलिए ये भी क्लोज ब्रैकेट में गया। -1 to 1 हमारे पास इंक्लूड है, तो ये भी क्लोज ब्रैकेट में गया। ये मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स करते हैं पहले, टैन इनवर्स एक्स ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है ग्राफ को, तो हमारे पास ग्राफ क्या बना इसका, 0 पे 0, ऐसे जाता है, π/2 और -π/2 को ये टच नहीं करता, 0 पे टच करता है, ये टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ रहता है हमारा, क्लोज टू π/2 और -π/2। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन एक्स की वैल्यू अगर आप चेक करो तो इसमें आप एक्स की सारी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। तो डोमेन क्या आ गया हमारे पास, डोमेन इज रियल एंड अ रेंज ऑफ अ फंक्शन -π/2 टू π/2 है, बट -π/2 एंड π/2 को ये टच नहीं करता, तो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 -π/2 टू π/2। ये हमारे पास 3 रेशोज हो गए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स। इसके बाद 3 रेशोज और हैं, उनके ग्राफ बनाते हैं। कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स
ठीक है, -1 एंड 1। कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहता है हमारे पास, इस तरह से रहता है। इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं पूरा दोनों लूंगी लूप तो ये हमारे पास 1 1 ऑन 2 नहीं है। इसको रिस्ट्रिक्शन इसकी जो रहती है वो क्या रहती है, π/2 पे एंड -π/2 पे, ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी। इसको हम डार्क करते हैं, जो हम इंक्लूड करेंगे ये जो पोर्शन है ये हम इंक्लूड करते हैं इसमें, इधर ये और दूसरी तरफ ये वाला, ये हमारा ग्राफ रहता है, ताकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो सके, जो मैंने डार्क किया है। तो इसकी रेंज, डोमेन पहले बात करते हैं। डोमेन हमारे पास क्या रही, अगर आप ध्यान दो तो ये जो मेरे पास कर्व है ना, ये अप टू सो ऑन मूव कर रही है दोनों साइड पे। तो रियल में तो जा रहे हैं, एंड तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि -1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये वाली जो टर्म है यहां से यहां तक का जो ब्रैकेट है, ये वैल्यूज हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन हो गया रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओपन क्यों, क्योंकि -1 पे भी इसकी वैल्यू आ रही है और 1 पे भी इसकी वैल्यू आ रही है। तो रियल -1 to 1 ओपन इंटरवल। रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन -π/2 to π/2 है। क्लोज इंटरवल है, क्यों, क्योंकि इस पे वैल्यू -π/2 पे है, यहाँ वैल्यू π/2 पे है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, जीरो, जीरो को टच नहीं कर रहा है ये दोनों साइड से। तो यहाँ पे माइनस ऑफ अ, ये गई इसकी रेंज, कॉसिक इनवर्स एक्स, डोमेन एंड रेंज। सीकेंट इनवर्स एक्स करते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ग्राफ देखो क्या बनेगा इसका, यहां से शुरू होगा, इस तरफ मूव होता है, टच नहीं करता π/2 को, टच नहीं करता ये π/2 को। और इधर -1 यहाँ पे आएगा, -1 से स्टार्ट होता है और ग्राफ यहाँ पे भी ये π/2 को टच नहीं करता। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा रियल एंड तक जा रहा है, लेकिन कौन सा इंटरवल इंक्लूड नहीं है, -1 to 1। सेम आ गया जो पीछे किया था, कॉसिक वाला ही, रियल -1 to 1। ये हमारे पास डोमेन है। रेंज क्या आ गई फंक्शन की, रेंज चेंज हुई है। रेंज हमारी कॉस वाली जाती है 0 to π, 0 to π, बट -π/2, क्योंकि π/2 किसी भी कीमत पे वैल्यू नहीं दे रहा है ये।
सेकेंड हमारे पास कॉसिक का उल्टा होता है, कॉस का, सॉरी, कॉस पाई बाय 2 का की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सेकेंड पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होगा, इसलिए पाई बाय 2 यहाँ पे निकल गया बाहर। यहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइन केस होता है, वो रेंज या डोमेन में नहीं आ सकता। क्लियर? इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अब जहां पे कॉस 0 है उस पॉइंट पे सीकेंड की वैल्यू रेंज से निकल जाती है, माइनस पाई बाय 2। बाकी सारा कॉस वाला ये 0 टू पाई, कॉस की होती है ना ये रेंज, 0 टू पाई वही रेंज है, माइनस पाई बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का देखते हैं ग्राफ। सॉरी, कॉट इनवर्स, tan हो गया, कॉट इनवर्स x लास्ट। ये होता है बेटे हमारे पास 0 से पाई, 0 से पाई। तो रेंज क्या आ गई, डोमेन की बात करते पहले। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या आ गया, पूरा रियल आ रहा है, इसमें कोई भी टर्म नहीं है जो निकल रहा हो पूरे ब्रैकेट से। तो रियल हमारे पास आ गया डोमेन। रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, क्योंकि 0 भी इंक्लूड नहीं है, पाई भी इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ये लास्ट ही फंक्शन था हमारे पास। इनके ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज आपको इसकी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। आपकी बुक में ना इसका एक बॉक्स बना के दिया है, तो बॉक्स से इसको लर्न करो, ग्राफ के साथ साथ कंपेयर करके लर्न कर सकते हो, बड़े आराम से लर्न हो जाते हैं। एक बार बॉक्स बनाते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 6 रेशोज है हमारे पास, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। पहले 3 लिखते हैं, ठीक है? इनकी डोमेन रेंज लिखते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट हमारे पास इसकी डोमेन है -1 to 1 और इसकी रेंज है -π/2 टू π/, ये सेम है डोमेन, -1 to 1, रेंज आ गई 0 टू पाई, ठीक है? tan इनवर्स की डोमेन रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1। tan कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, 0 पे, तो -π/2 टू, ठीक लिखा मैंने, गलत लिखा भाई, रियल होती है, ये तो रियल होती है, अभी तो किया हमने, ये तो रियल होती है tan इनवर्स की, और वो -π/2 टू π/2 होती है, ओपन इंटरवल, ठीक है? ये थी हमारे पास डोमेन रेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिक इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है? कॉसिक इनवर्स की लिखते हैं रियल -1 to 1, सेकेंड इनवर्स की सेम रियल -1 to 1, कॉट इनवर्स की tan रियल, ठीक है?
देखो कंपेयर कर सकते हो, इसमें क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे हमने उसी का रेसिप्रोकल रियल से वो ओपन इंटरवल माइनस कर दिया। इन दोनों की सेम रहती है डोमेन, इन दोनों की डोमेन सेम रहती है, इन दोनों की डोमेन हमारे पास सेम रहती है। tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की डोमेन सेम रहती है हमारे पास। उसके बाद रेंज की बात करते हैं, कॉसिक की रेंज देखते हैं, सेम यहीं पे लिखेंगे कॉसिक -π/2 टू π/2। कॉसिक साइन का उल्ट होता है, साइन नॉट डिफाइन, साइन जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे, तो कॉसिक जीरो पे नॉट डिफाइन है, उसको माइनस कर दो। -π/2 टू π/2 में जीरो तो आएगा, तो जीरो को निकाल दो क्योंकि जीरो पे कॉसिक नॉट डिफाइन है। सेम हमारा सेकेंड में रहता है, सेम कॉस वाली 0 टू पाई, लेकिन कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, π/2, तो -π/2। ये आ गया सीकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, टैन का हमारा सेम नहीं चेंज होता है भाई, टैन का तो 0 टू पाई है, ठीक लिखा है मैंने, टैन कॉट का 0 टू पाई। ये हमारे पास रेंज डोमेन्स है, इसको लर्न करना है बेटे। ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक, 6 फॉर्मूलाज और हैं जो मैं लिखवाऊंगी, जो न्यू बुक है उसमें कट गए हैं, लेकिन पहली एक्सरसाइज में वो यूज होते हैं, वो लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स। इनकी वैल्यूज जब हम माइनस अंदर आ जाए तो डायरेक्ट बाहर आती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हम यूज करते हैं पहली एक्सरसाइज में। अब साइन का कोसाइन, जिसको आप कॉस बोलते हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, साइन का कोसाइन कॉस, टैन का कोटेंजेंट कॉट माइनस। ठीक है, ये दोनों को है, इन दोनों के ये एक्सेप्शनल रहता है। कोसिकेंट किसका को है, सीकेंट, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, सीकेंट का कोसिकेंट को, सीओ आगे लगा है, बाकी सारा नाम सेम है। तो इनके चेंजेस कैसे होते हैं, बाहर माइनस कैसे आता है, पाई माइनस करके, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, टैन कॉट, इसमें अगर माइनस आता है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, अगर इनके को में आता है, साइन का कोसाइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, इनमें नेगेटिव आता है तो पाई माइनस करके बाहर आता है, ये एक्सेप्शनल रहता है। इसके को में डायरेक्ट बाहर आता है, जो हमारे पास सीकेंट है उसमें पाई माइनस करके आता है। ये 6 फॉर्मूले और लर्न करो बस, देन हम क्वेश्चंस करेंगे पहली एक्सरसाइज। दूसरी क्या ही फर्क पड़ता है। असाइनमेंट मिल गई होगी बेटे सबको, तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, MCQ 1, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 13 पाई बाय, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम इसको सिंपल सीधा सीधा चेंज करते हैं, कॉस
13π/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos 2π प्लस 3π/5। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 13 बनता है। कहने का मतलब 13 को इस तरह से हमने डिवाइड किया कि हमारे पास छोटी वैल्यू हमें मिल जाए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 10π/5। 10 अलग कर लिया, जो पूरा पूरा 5 से डिविजिबल था वो नंबर हमने अलग कर लिया। 13 से जो नॉट डिविजिबल था वो अलग कर लिया। तो यहाँ पे कटिंग की तो ये आ गया मेरे पास 2π। 2π प्लस थीटा, त्रिग्नों में घूम जाओ, 2π प्लस थीटा, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ऑल पॉजिटिव। तो ये मेरे पास आ गया कॉस ऑफ 3π/5। कॉस ऑफ 3π/5। तो ये चेंज हो गया साइन इनवर्स साइन 3π/5। सॉरी, कॉस है। ठीक, साइन इनवर्स से कॉस तो कैंसिल नहीं हो सकता, हमें रेंज भी देखनी होती है कि प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे। पहले तो हम इसको साइन में लेके जाते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू में मूव करेंगे अगर नहीं आया तो। कॉस को साइन में चेंज करना है तो हमें तो 1π/2 चाहिए, 1π/2 चाहिए कॉस ऑफ π/2। बाकी क्या बचा जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें? अच्छा, 5 से 2 तो नहीं आता, तो इसको 10 में चेंज करते हैं। मैं इस वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, 3π/5 है। इसको अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 6π/10 हो जाएगा। 3π/5 इसमें से निकाल सकते हो π/2। अगर इसमें से π/2 निकालते हो तो इट मीन्स हमने चेंज किया 5π/10। 6π/10 बन गया ना हमारे पास। 5π/10 प्लस π/10 हो गया 6π/10। 5π/10 मीन्स π/, इसको ऐसे चेंज किया है हमने। ठीक है बेटे, तो ये क्या बन गया हमारे पास? कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा। कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट बताओ जरा। कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। इट मीन ये आ गया माइनस साइन π/। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं हम। तो हमारे पास ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/10। ठीक है, पहले तो ये चेक करो कि π/10 जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें लाई करता है कि नहीं। 18 डिग्री हो गया हमारे पास। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थी -π/2 टू π/2 मीन -19 टू -92 प्लस 90। 18 इसमें लाई करेगा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में तो लाई कर गया, इसको तो हमें नहीं चेंज करना। बट साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट तभी होते हैं अगर यहाँ पे +1 हो, मीन कुछ भी कोफिशिएंट ना हो। यहाँ हमारे पास -1 है, तो हम अब फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी लिखवाए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये लगाओ जरा, ये फॉर्मूला यूज कर दो, तो यहाँ से माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/10। साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? -π/10। देखो जरा ऑप्शन, ऑप्शन इज
B. Option is B, minus pi by 10. Clear? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इनवर्स इग्नोर कर लिया ना आपने, तो क्वेश्चन नंबर 2, यस, रोल नंबर 1। cot inverse minus √3। बोलो बेटा। बी ऑप्शन। कैसे आया बताओ जरा। ऑप्शन तो ठीक है, सॉल्व कैसे किया वो बताओ। 120 आ गया मतलब। बोलो बोलो शाबाश। उधर गिरे। बोलो बेटा बोलो। बेटे कॉट इनवर्स माइनस थीटा अभी लिखवाया, इसकी वैल्यू बताओ जरा। बोलो, जोर से बोलो। पाई माइनस कॉट थीटा। पहले तो यही लगा दो, ये आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, √3 कॉट पे कहाँ पे होता है, किस एंगल पे होता है? जोर से बोलो जरा। पाई बाय 6, तो ये आ गया कॉट ऑफ पाई बाय 6। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट, क्योंकि पाई बाय 6 कॉट की रेंज में ही आता है इनवर्स फंक्शन की, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, पाई माइनस पाई बाय 6। अब आ गया एलसीएम लेके 5 पाई बाय 6। सिट डाउन। 5 पाई बाय 6, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 5। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 5। यस, रोल नंबर 2। हाँ जी, 3 पाई बाय 5 गलत, 3 पाई बाय 5। अच्छा, tan इनवर्स की रेंज बताओ जरा। क्लोज के ओपन? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय, इसमें लाई करता है। 3 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, माइनस 90 टू 90 के बीच में लाई करता है। इसको चेंज करो जरा 180 के साथ, कितनी वैल्यू आती है 3 पाई बाय 5 की? कितना आया 3 पाई बाय 5? बताओ जरा। 115 आई थिंक। 15 5
बेटे जो भी आएगा वो इसमें लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो 100 से ज्यादा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो 100 से ज्यादा आएगा, सॉल्व कर लेना। हमारे पास -90 to 90 है, तो इसमें तो लाई नहीं करता, रेंज में लाई करेगा तभी आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज तो कर नहीं सकते। तो अब हम इसको चेंज करेंगे एंगल को, बताओ जरा कैसे चेंज करें। नहीं, इसको चेंज करो, tan पाई -2π/5, जो 2π/5 है वो हमारी रेंज में आ जाएगा, ठीक। tan इनवर्स, इस ये कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये चेंज होके आ गया -tan 2π/5, बाहर क्या है tan इनवर्स, कैंसल तो हम अभी भी नहीं कर सकते, बीच में माइनस साइन आ गया, अब क्या करें। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया अभी आपको, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा माइनस tan इनवर्स, ये लगा दें फॉर्मूला इसमें, तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स tan 2π/5, सॉरी, आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या आ गया आंसर, -2π/5, ऑप्शन में है ही नहीं, एक्चुअली 2π/5 दो बार लिखा हुआ है, एक में नेगेटिव कर लो, ए ऑप्शन नेगेटिव कर लो, -2π/5 कर लो, तो आंसर इज -2π/5। सिट डाउन। नेक्स्ट रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, sin π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, यस बेटा, सॉल्व करो, ये आ गया π/3 प्लस माइनस, हाँ प्लस π/6, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x, और हमें फाइंड करना है f ऑफ 3π/4, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ cos 3π/4। हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर, दोबारा बताओ, पाई माइनस π/4, हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ जी बोलो दोबारा, -cos क्योंकि मॉडुलस में है, तो ये हमारे पास आ गया cos π/4, cos π/4 1/√2, ऑप्शन इज डी। सिट डाउन, ऑप्शन इज डी। यस, क्वेश्चन नंबर 6,
नेक्स्ट रोल नंबर, ऑप्शन इज बी। ग्राफ है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, रेंज ऑफ -1 टू साइन इनवर्स एक्स, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यस, किसका रोल नंबर है बताओ जरा, क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन इज बी, क्योंकि -π/2 टू π/2 नहीं जाएंगे, -1 to 1 नहीं, ऑप्शन -1 to 0 है, तो हमारी रेंज भी चेंज होगी -π/2 टू -π/2 टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 मैं अभी करवा रही हूँ। हाँ, सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड इनवर्स -√2 माइनस tan इनवर्स 1/√3। सॉल्व करो जरा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनवर्स -√2, हाँ जी, माइनस सेकेंड इनवर्स √2, ऐसे बोला आपने? ये बोला आपने? मैंने अभी लिखा, ये माइनस बाहर कैसे आ गया? फॉर्मूला तो ये है, सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाए माइनस सेकेंड इनवर्स थीटा। माइनस साइन बाहर कैसे आता है सेकेंड में? पाए माइनस करके, ठीक है, क्वाड्रेंट घूमता है, अदरवाइज तो ये रेंज में नहीं आएगा। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये रेंज में नहीं आएगा। क्या होती है रेंज सेकेंड इनवर्स की, बताना जरा। रेंज ऑफ अ सेकेंड इनवर्स हमारे पास होती है 0 to पाए -π/2, ठीक है, ये होती है ना। इसमें कहीं भी नेगेटिव है, 0 to पाए पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। अगर मैं माइनस ओनली बाहर ले लूं तो इसकी मैं वैल्यू भी लगा दूं, क्या आएगी इसकी वैल्यू? π/4 है ना, तो -π/4 तो रेंज में ही नहीं आई, ठीक है, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत। ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं ये आपको इतना सोचने के लिए नहीं है, ये हेल्प करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रेंज में आ जाता है, ठीक है। जो रेंज होती है ना फंक्शन की, ये अगर फॉर्मूला लगा देते हो तो वो डायरेक्ट उसी रेंज में आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी बनाते हैं, इसलिए ये 6 फॉर्मूले लिखवाए थे। इसलिए आपकी न्यू बुक में नहीं है, जो इस पिछले से पिछले साल भी थी उसमें नहीं है अभी ये फॉर्मूलास, उसको लर्न करो। अगर अप्लाई करते हो लिख देना साथ में, तो इसके नंबर पूरे हैं अगर अप्लाई करते हो, ठीक है। नहीं अप्लाई करते तो भाई 0 नंबर से तो बेटर है, ठीक। तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रेंज में चला जाए। पाए माइनस, अगर तेरे हिसाब से चलती फिर तो नहीं, ऑप्शन डी था, है ना। ये आ गया पाए -π/4, बता जरा क्या आ गया? 3π/4। ये आ गया सेकेंड -√2 की वैल्यू हमारे पास आई 3π/4। इस पे आ जाओ, tan इनवर्स 1/√3 π/6, tan इनवर्स tan π/6 which is equal to π/,
दोनों की वैल्यू हम वहां फिल करते हैं, क्वेश्चन डन। 3 π/4, 3 π/4 माइनस π/6, करो जरा एलसीएम लेके सॉल्व। 7 π/, ऑप्शन इज डी। गो टू योर सीट, ऑप्शन इज, बेटे ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वैसे तो आई थिंक आपको आते होंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ आपको हेल्प करते हैं कि अगर माइनस साइन अंदर आ जाता है उसको रेंज में लेके आना, क्योंकि जब तक प्रिंसिपल रेंज में नहीं जाएगा आपका फंक्शन तब तक आप इनवर्स फंक्शन को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, उसको रेंज में लेके आना पड़ता है। वो हेल्प ये करता है आपके पास, जो ये हमने 6 फॉर्मूलाज आज किए हैं, पहले भी लिखे होंगे आपके पास, तो ये लर्न कर लो 6 के 6 फॉर्मूला। मैंने बता भी दिया आपको कौन से को में जाते हैं। अगर आप साइन और टैन में देखते हो तो वो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, अगर उनके को में जाते हो कोसाइन एंड कोटेंजेंट कॉट तो पाई माइनस आता है। एक्सेप्शनल फॉर्मूला सीकेंट एंड कोसीकेंट में रहता है, ठीक है। कोसीकेंट को जो है उसका उसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, अगर सीकेंट में मूव कर जाते हो तो पाई माइनस करके आता है। क्लियर, बस इतना ही है। इनवर्स ट्रिग्नो तो इजी है। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 उसका ऑप्शन, हाँ जी नेक्स्ट रोल नंबर सी ऑप्शन। ऑप्शन इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन इज सी। और क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पड़ा है हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ। हाँ जी लिखो जरा क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। यस, नेक्स्ट रोल नंबर। तो हम क्या लिखें, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस कॉस में लेते हैं डायरेक्ट निकाले, चेंज कैसे करें, पाई माइनस करवाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ प्लस देखो ये साथ में पढ़े हैं, साइन साइन का कोसाइन। अगर कोसाइन में आपने पाई पाई माइनस कर दिया तो उसका सीधा है, तो इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको चेंज कर दो, बताओ जरा। ये तो π/4 आ गया क्योंकि ये रेंज में चला गया हमारे पास, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का जरा बताओ, कॉस π/3, ठीक, माइनस साइन इनवर्स ऑफ अ साइन π/4, π/4। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/4, ये π/4 से ये π/4 तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3 - 1 2 π/3 आंसर। चेक कर ले आंसर, कौन सा क्वेश्चन है।
ठीक है बेटे, गो टू योर सीट। ठीक है, 2π/3। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन था। हमने जो फॉर्मूले 6 फॉर्मूलाज लिखे थे उनमें से 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate sin inverse sin 3π/4 plus cos inverse cos 3π/4 plus tan inverse 1। नेक्स्ट रोल नंबर। Sin inverse sin pi minus pi। हाँ जी, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4। ये क्यों किया हमने? पाई माइनस π/4 क्यों किया? 3π/4। अच्छा, 3π/4 था इसलिए पाई माइनस π/4 कर दिया। फिर मैं यहाँ भी कर दूं। बेटे 3π/4 हमारे पास साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है। उसको रेंज में लाने के लिए हमने इसको चेंज किया है पाई माइनस π/4। जो हमारे पास π/4 है वो साइन इनवर्स के रेंज में जाता है। अच्छा, यहाँ पे बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ अ कॉस pi minus pi। इसमें जरूरत नहीं है। 3π/4 ऑलरेडी रेंज में है। 3π/4 हमारे पास कॉस इनवर्स की रेंज में है। क्या होता है कॉस इनवर्स की रेंज? बताना जरा, कॉस इनवर्स रेंज क्या होती है? 0,5। 0 to π मीन 0 to 180। 3π/4 को सॉल्व करो जरा। π/4 पहले सॉल्व करो। π/4 कितना होता है? 45। Yes, π/4 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 130 140। 4 5 15 नहीं 145 को 3 से किया ना, 135। 135 इससे छोटा है 180 से, तो रेंज में आ गया। ये 0 से पाई के रेंज में आ गया, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज हम तब करते हैं जब हमारे फंक्शन के रेंज में नहीं जाता। ठीक है, यहाँ नहीं चेंज करेंगे हम। तो ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, 3π/4 आ जाएगा। ठीक, इसको बताओ जरा। tan inverse into tan pi/4। π/4 tan इनवर्स की रेंज में है। कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। π/4 अब रेंज में चला गया। ये भी रेंज में है हमारे पास, ये तो सॉल्व ही है। ये π/4, इधर भी π/4 करो जरा सॉल्व। π/4 प्लस 4π/4 इज इक्वल टू 5π/4। आंसर इज 5π/4। गो टू योर सीट। क्लियर है बेटे? जब हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो हम क्वाड्रेंट को रेंज के हिसाब से मूव करवाते हैं। अगर रेंज में नहीं है तभी चेंज करना है, अगर रेंज में आ गया फिर कोई नीड नहीं है आपको चेंज करने की। ये क्वेश्चन डन है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटे। इसको रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले लर्न कर लेना, रेंज डोमेन स्पेशली। ठीक है, ओके देन बाय बेटा।